किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। कहावत है कि हक कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक टाला जाए। द्वंद्व महाभारत में भी हुआ था और इतिहास में आप देखने की कोशिश करेंगे तो शीत युद्ध के माध्यम से भी द्वंद्व पूरी दुनिया में देखा गया। अब वही द्वंद्व राजनीतिक पार्टियों में भी होता है और जो हक की बात होती है उसकी बात अगर कोई करता है तो गतिरोध भी उत्पन्न हो जाता है। अब बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने हक की बात करती है। जब हक की बात करी है तो साफ तौर से दिखाई देता है कि वो जनता के साथ खड़े होने का प्रयास कर रही हैं और उन्होंने राहुल गांधी की तर्ज पर ही जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। एक सभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं और उसके बाद बीजेपी पार्टी में किस तरह से खलबली मच चुकी है। अन्य नेताओं के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उससे भी अब जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है बीजेपी पार्टी के भीतर ही, किस तरह से लोग उस सत्ता को नकार रहे हैं जो कह रही थी कि हमको 400 पार आना है, जो कह रहे थे कि हम अकेले 100 पर भारी हैं, सब पर भारी हैं। उन चीजों को नकारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही देश की सच्चाई है। जो लोग जनता के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, परंतु अनुप्रिया पटेल ने जो अपने सभा में कहा है ये आप पहले सुनिए, फिर इस मुद्दे पर हम एक विशेष चर्चा। क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। आपने देखा कि कैसे अनुप्रिया पटेल पार्टी की लाइन से हटकर अपनी बातों को जनसभा में संबोधित करते हुए बोल रही हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि वोट तो जनता के बीच में ही मांगने जाना पड़ेगा और जो मोदी फैक्टर था वो भी अब कार्य नहीं कर रहा है वोट पाने के लिए। और जब अभी यूपी विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें किस तरह से वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और अपने लोगों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये जो बीजेपी पार्टी में खलबली मच रही है, अलग अलग तरीके से जो बातें उठ रही हैं वो सच हैं और जमीनी स्तर पर वो दिखाई देने भी लगी हैं। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? और ये जो अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना की बात की है, जिसकी जितनी गणना उसकी उतना हक मिलना चाहिए, उन्होंने भी राहुल गांधी की तरफ साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ये जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी तो लोगों को उनका हक नहीं दिलाया जा सकता है, क्योंकि जनगणना तो बहुत ही आवश्यक है। इस मुद्दे को लेकर के वो अगर आगे बढ़ती हैं, जो उनका वर्ग है, जिस वर्ग की वो राजनीति करती हैं, ओबीसी समाज की वो राजनीति करती हैं, उसी की पार्टी बना करके रखने का प्रयास करती हैं, तो क्या उन लोगों को अपने साथ ला करके खड़ा कर पाएंगी? और अगर उन पार्टी लाइन से हट करके राजनीति को स्वीकार करती हैं और वो यह देखती हैं कि बीजेपी पार्टी अगर जनता के मुद्दों से हट रही है तो हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो इस तरह की राजनीति जो शुरू हो रही है ये काफी सार्थक भी हो सकती है और लोगों के जो हक हैं उनको दिलाने का एक प्रयास भी हो सकता है। और बीजेपी पार्टी में जो द्वंद्व मचा हुआ है इसको आप साफ तौर से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, यूपी और बिहार की राजनीति में भी, और किस तरह से वो केंद्र पर आरोपित हो रही है यह भी आप देख रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस पर हम नजर बना करके रखें और आप तक हकीकत वाली वीडियो, हकीकत मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज में आमिर खान आजाद।